हेलो एवरीवन, जैसे कि हम अपनी कंटिन्यू सीरीज चल रही थी पॉलिटी की, उसी में आज जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें करेंगे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, सिलेबस की जो मेरे अंडर है पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपकी बायो, तो बायो हिंदी में करवा रहे हैं आपको अभिषेक सर, और इंग्लिश बायोलॉजी में कराऊंगा। तो आप टेंशन मत लो, आपका मैक्सिमम सिलेबस 15 से 20 अक्टूबर में मैं इन तीनों को कवर कर दूंगा। ठीक, पॉलिटी तो मैक्सिमम 20 सितंबर तक आपकी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल का मतलब कहते हैं प्रस्तावना और संविधान। ठीक है, तो प्रीएम्बल जो है ना, यदि आपको संविधान पढ़ना, जैसे कि मैं क्या समझाऊं कि समरी की प्रीएम्बल क्या होता है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, आप कोई भी बुक पढ़ते होगे, नॉवेल्स या कुछ स्टोरी, तो उसमें एक शुरू में एक पेज होता है, जिस उसको पढ़ने के बाद हमें मालूम चल जाता है कि अंदर चीज़ें क्या लिखी होंगी, एक जैसा ना करेक्ट फॉर्म में। तो उसी तरह से जो आपका प्रीएम्बल है वो हमारा एक करेक्ट फॉर्म में ही है, समझो समरी। ठीक है, तो प्रीएम्बल में 3 चीज़ें क्वेश्चन पूछा जाता है फैक्ट रूप में, कि प्रीएम्बल हमने कहाँ से लिया, सेकंड थिंग्स किसने इसको करवाता है इंट्रोड्यूस। तो बात है हमारा प्रीएम्बल ये हमने कहां से लिया है, पहला बात। ठीक है, सोर्स क्या है इसका, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बार जो अमेरिका ने जो है अपने संविधान में प्रीएम्बल को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, सोर्स ड्राफ्टेड and introduced by जवाहरलाल नेहरू। डेट क्या थी इसकी, कब आया था ये, तो ये था 13 दिसंबर 1946। ये आपका जो फैक्ट है कुछ आपको करना है। इसके बाद जैसे आपने पढ़ा होगा, इसमें लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute India into sovereign, socialist and democratic republic country। ठीक है, तो ये लाइन है, तो जो है ना ये लाइन वी द पीपल, ये बिल्कुल हमने कॉपी किया है कहाँ से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जो संविधान में जो शक्तियाँ आ रही है वो आम आदमी के द्वारा आ रही है। ठीक है, तो वी द पीपल मतलब होता है कि जो भी शक्तियाँ हैं वो किसके अंदर निहित है, आम आदमी के यहाँ, तो उसके यहाँ से शक्तियाँ आपको मिल रही है। तो कुछ की वर्ड्स हैं कि वह पूछा जाता है कि कौन सा वर्ड्स हमारे प्रस्तावना में है या नहीं है, तो उन वर्ड्स को मैं लिखूंगा, उसको आप लिखना। उसके बाद उससे बाहर जो आपसे नहीं पूछेगा प्रीएम्बल के ऊपर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यही पूछा कि प्रीएम्बल हमने कहाँ से लिया, तो हमने लिया अमेरिका के संविधान से। सेकेंड थिंग्स कि इसको जो बनाया था किसने, जो ड्राफ्टेड एंड इंट्रोड्यूस किसने बनाया, कौन इसको लेके आया, तो जवाहरलाल नेहरू थे हमारे प्रधानमंत्री, और 13 दिसंबर 1946 को ही आया। ये चीज़ फैक्ट है आपको डाटा। इसके बाद लिखते हैं जो की पॉइंट्स हैं हमारे। ठीक है, तो जो की पॉइंट्स हैं आपके वो देखो क्या क्या है आपका। पहला पॉइंट लिखो, की पॉइंट्स जो है आपका, सोवरेनिटी। ठीक है, सोवरेनिटी और आपका क्या होता है आपका सोवरेनिटी। उसके बाद क्या आता है आपका सोशलिस्ट। थर्ड आता है आपका सेकुलर वर्ड। फोर्थ आता है डेमोक्रेसी। जो फिफ्थ है आपका वो है रिपब्लिक। जो सिक्स्थ है आपका वो है जस्टिस। कैसा जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल और एंड इकोनॉमिकल। ठीक है, इकोनॉमिक, सॉरी यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा, नहीं तो देना पड़ेगा, ये हमारा होता है एडजेक्टिव। ठीक है, इसके बाद क्या होता है लिबर्टी। सेवंथ क्या आता है आपका लिबर्टी। ठीक है, थर्ड क्या आपका नेक्स्ट क्या है 8 नंबर में फ्रेटर्निटी, मतलब भाईचारा, भाई बंधुता। और एक लेता हूँ मैं 8वां ले लेता हूँ यहाँ पे इक्वलिटी। तो ये 8 कीवर्ड्स हैं। यदि आप प्रस्तावना पढ़ोगे भारत के संविधान का, उसमें यही 8 कीवर्ड्स यूज किए गए हैं।
सोवर्निटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, जस्टिस कैसा चाहिए हमें, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। तो लिबर्टी कैसी चाहिए हमें, तो लिबर्टी कैसे चाहिए हमें, थॉट की, बिलीफ की, ठीक है, और आपकी क्या चाहिए, फेथ की, और आपकी क्या चाहिए हमें, ये एक्सप्रेशन। तो ये बात है, तो ये चीज़ें थी जो भारत की, जो आदि आप पढ़ोगे पूरा संविधान जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें यही चीज़ें कहते सब आपको डिफाइन किया गया है। पहला क्या था, की पॉइंट्स कि सोवरेन कंट्री है, हम संप्रभुत्व कंट्री हैं, हम किसी के कोई भी कंट्री हमारे मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब सोवरेनिटी मतलब होता है संप्रभुता। सोशलिस्ट एंड सेकुलर, हमारा देश का कोई धर्म नहीं है, मतलब होता है सेकुलर। सोशलिस्ट कि हम सबका विकास, सबको साथ लेके चलेंगे, ठीक है, सोशलिस्ट। डेमोक्रेसी मतलब कि सबको बोलने का यहाँ पे अधिकार है। रिपब्लिक जो हमारा टॉप लीडर है वो भी इंडिया चुन कर आता है, ठीक है। जस्टिस, हम सबको न्याय देंगे, कैसे, चाहे वो सोसाइटी लेवल पे हो, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे हो, ठीक है। लिबर्टी कि यहाँ पे सबको स्वतंत्रता है, किस चीज़ की, अपनी विचार रखने की, विचार, थॉट की, और बिलीव, कुछ भी जो आप करते हो, बिलीव मतलब फैक्ट, मतलब किसी विचार करने की, और आपको एक्सप्रेस कुछ भी बोलने की, ठीक। जैसे कई लोग बोलते हैं भारत के देश के खिलाफ, तो वो भी आपकी एक क्या, वो लिबर्टी आपको दी गई संविधान के अनुसार। ये फर्टर्निटी मतलब बंधुता, मतलब भाई बंधुता होता है ना, भाईचारा, वो देश की बनी रहे। 8वां इक्वलिटी। तो यही की पॉइंट्स हैं जो प्रीएम्बल में यूज किए गए हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, क्वेश्चन क्या कहेगा इनमें से कौन सा भारत के प्रीएम्बल में वर्ड नहीं दिया हुआ है। कोई 3 दे देगा, कोई एक नया वर्ड जोड़ देगा। जैसे जोड़ देगा आपको, इसमें एक वर्ड जोड़ देगा राइट्स, कि राइट क्या फंड क्या प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, तो प्रीएम्बल राइट लिखा हुआ नहीं है। मान लिख देगा प्रेसिडेंट प्रीएम्बल में लिखा हुआ नहीं है हमारा, तो ये वर्ड कुछ वर्ड देगा। देखो जो वर्ड है आपको सोशलिस्ट एंड ये सेकुलर, ये वर्ड भारत का जो संविधान जो बना था इनिशियली उसमें नहीं था। तो ये वर्ड कहाँ से आया हमारा, 42nd अमेंडमेंट, वहाँ से ये वर्ड लिया गया, ठीक। ये बात समझे। ये रिपब्लिक हमने कहाँ से लिया, ये हमने लिया है फ्रांस से। देखो मैंने यहाँ बता दिया सोर्स भी आपको, जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने लिया USSR, जिसे अब हम बोलते हैं रसिया। ये अब पता है कि 1991 में रसिया जो है टोटल 15 भागों में डिवाइड हुआ, ठीक है। तो फिर लिबर्टी, फर्टर्निटी और इक्वलिटी, आपकी इक्वलिटी, ये आपके जो तीनों हैं, ये 2, 7, 8 और ये 9, ये तीनों हमने कहाँ से लिया, ये भी हमने लिया है फ्रांस से, ठीक है। और ये भी हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से। तो ये देखो क्वेश्चंस जो बनते हैं मैक्सिमम इसके बनेंगे, इससे बाहर प्रीएम्बल पे क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। तो ये था लेक्चर आपका प्रीएम्बल के ऊपर। और दूसरी बात, जितनी मैंने वीडियो बनाए हैं, आप जब भी फ्री हो पॉलिटिक्स उसको देखो बार बार, क्योंकि बार बार देखोगे चीज़ें आपको याद रहेंगी। क्योंकि मैंने कोई भी कहानी नहीं बनाया है, जो की पॉइंट है, जो करेक्ट है, जो एग्जाम पूछता है उसी को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। कहानी रू में मैंने नहीं बताया, इसलिए जो भी वीडियो है बिल्कुल टू द पॉइंट है। तो जब भी फ्री हो, वो जो आप देखते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको बार बार वीडियो को देखो, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें याद रहेंगी। दूसरी बात देखोगे चीज़ें बिल्कुल ही सेलेक्ट याद रहेगी, जैसे मुझे याद है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वो अवर लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।